हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते होंगे कि आप सभी लोग ठीक होंगे। और आज की वीडियो में जो हमारी प्रश्नावली चल रही थी 7.1, ये जो एक्सरसाइज चल रही थी हमारी 7.1, तो इसके जो 5 क्वेश्चन थे वो हम इससे पहले वाली वीडियो में करा चुके हैं। और आज की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है वो है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए और तथा अपने उत्तर के लिए काट भी दीजिए। तो पहले प्रकार बताएंगे, फिर ये बताएंगे कि ये अगर है तो क्यों है। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला है वो इसमें ये 4 बिंदु देखे दे रखे हैं। चतुर्भुज है तो 4 बिंदु होंगे। अब इसकी हम भुजाएं निकालेंगे, विकर्ण निकालेंगे। ठीक है, उस हिसाब से हम फिर चतुर्भुज का प्रकार बताएंगे। देखिए ये हम बिंदु ए ले लेते हैं, ये बी, ये सी और ये डी। ये 4 बिंदु हैं, हमने इस तरीके से मान लिए। ठीक, अब क्या करेंगे, पहले हम ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे। ठीक है, तो जब ए और बी के बीच की दूरी निकालेंगे तो पहले ए बी निकालेंगे। ठीक है, तो सूत्र तो पता ही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ए बी में अगर देखें तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2, इस तरीके ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, ये वैल्यू उठा करके यहाँ रख देंगे। तो x2 माइनस x1 है, देखिए x2 हमारा क्या है 1 और x1 कितना है -1। ये देखिए -1 है तो यह a के माइनस ये लगा है, तो ऐसे लिख लेंगे इसको। ठीक है, y2 माइनस y1, y2 क्या हमारा 0 और y1 क्या है, फिर ये माइनस का 2 है तो यहाँ पर भी -2 इस तरीके से लिखेंगे। ठीक, अब देखिए क्या होगा, ये माइनस डबल माइनस लगा, यहाँ क्या लगा लेंगे प्लस। ऐसे ही है 0 माइनस माइनस प्लस, तो 1 प्लस 1 कितना हुआ 2, 2 का स्क्वायर। 0 प्लस 2 ये भी कितना हुआ 2 का स्क्वायर। तो ये हमारा 2 का वर्ग क्या होगा 4 और इस 2 का भी क्या होगा 4। ये हमारा क्या निकल आया, ए बी निकल आई है। वो कितनी निकली है, ए बी √8। जब इसको हम 2 √2 भी लिख सकते हैं, 2 बाहर निकाल लेंगे तो 2 √2 भी लिख लेंगे, कोई बात नहीं, इसे लिख लेंगे। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अब इसकी दूसरी भुजा निकालेंगे बी सी। ठीक है, अब देखिए कौन कौन से बिंदु लेंगे हम, एक बी लेंगे, एक सी ले लेंगे। तो ये वाला हमारा हो जाएगा x1 y1, ये हो जाएगा हमारा x2 y2। ठीक, कोई भी एक बिंदु x1 y1 ले लेंगे और जो दूसरा बिंदु है वो हम x2 y2 ले लेंगे। ठीक है, तो फार्मूला हमारा x2 माइनस x1 होता है, तो x2 कितना है देखिए -1 और माइनस x1 कितना है 1 का होल स्क्वायर। y2 माइनस y1, देखिए y2 क्या है 2 और y1 क्या है हमारा 0, तो 2 माइनस 0 का वर्ग। ठीक है, तो -1 -2, 2 में से 0 गया 2, -2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग 4। ये भी क्या आ गया, ये भी आ गया हमारा √8। मतलब जो BC भुजा आ गई वो भी कितनी आ गई, √8 मात्रक यूनिट ले लेते। ठीक, अब क्या निकालेंगे, अब निकाल लेते हैं CD, x1 y1, ये x2 y2। तो देखिए फॉर्मूला ये होता है x2 माइनस x1। ठीक है, तो x2 हमारा क्या है -3 और x1 क्या है -1, इसका वर्ग। y2 माइनस y1 0 माइनस 2 का वर्ग। तो ये हमारा CD क्या आएगा देखिए -3, ये माइनस माइनस प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 0 में से 2 गया 2 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 1 प्लस का है 3 माइनस का है, यहाँ पर देखिए 3 1 को हम जोड़ नहीं सकते हैं। ये हमारा 3 कैसा है माइनस का है और 1 कैसा है प्लस का, तो प्लस माइनस माइनस होगा। जब 1 में से 3 जाएगा क्या बचेगा
-2 का वर्ग, और ये तो है ही 2 का वर्ग, तो -2 का वर्ग 4 और 2 का वर्ग भी 4। तो ये हमारी CD कितनी निकलाई, √8। मतलब अभी तक 3 भुजाएं बराबर निकल आई हैं, AB निकली है, BC निकली है और CD निकली है। अब क्या निकालेंगे, AD या DA। ठीक, तो ये वाला हम ले लेते हैं बिंदु x1 और y1, और ये ले लेते हैं x2 और y2। ठीक, तो x2 माइनस x1, देखिए x2 क्या है हमारा, -1, माइनस x1 कितना है, -3, यहाँ ऐसे रखेंगे। ठीक है, y2 -1, y2 कितना है देखिए -2, और y1 कितना है 0, -2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। तो ये क्या निकलेगा, -1, और ये माइनस माइनस प्लस का 3, -2 में से 0 गया, -2 का वर्ग, 3 में से 1 गया, 2 का वर्ग, ये तो है ही हमारा -2 का वर्ग, 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग भी 4, √8। ये क्या निकल आई, डी है। ये देखिए चारों भुजाएं इसकी बराबर आ गई हैं। ठीक है, तो अतः क्या लिखते हैं, AB बराबर BC बराबर CD बराबर DA बराबर √8। मतलब चारों भुजाएं क्या आई, बराबर आई हैं, वो भी कितनी निकली है, √8 या फिर 2√2। तो चारों भुजाएं जब बराबर आई हैं तो हमारा चतुर्भुज कौन सकता है एक देखिए वर्ग हो सकता है, एक वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक है, दूसरा हमारा समचतुर्भुज, उसकी भी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। ठीक, तो यहां से क्या निष्कर्ष निकला कि या तो वर्ग होगा या समचतुर्भुज होगा। अब वर्ग और समचतुर्भुज में क्या फर्क होता है कि वर्ग के जो विकर्ण होते हैं वो बराबर होते हैं, AC और BD, लेकिन जो समचतुर्भुज होता है उसके विकर्ण बराबर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसके हमें विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। अब क्या निकालेंगे हम, विकर्ण। तो विकर्ण पहले निकालेंगे हम AC। ठीक है, AC कहाँ होगा, हम A और C बिंदु लेंगे। देखिए A बिंदु ये वाला ले लेंगे x1 y1, और C ले लेंगे हम x2 y2, क्योंकि AC BD हमारे विकर्ण होते हैं इस तरीके से। देखिए जैसे A B C D, ये A B B C C D ये भुजाएं निकल आई, और AC और BD ये दो विकर्ण है, तो विकर्ण की लंबाई हमें निकालनी पड़ेंगे। ठीक है, जब AC निकालेंगे तो x2 माइनस x1, देखिए -1 और ये -1, तो -1 माइनस -1 का होल स्क्वायर। ठीक, y2 माइनस y1 2 माइनस -2, 2 माइनस -2 का होल स्क्वायर। तो हमारा देखिए AC क्या निकलेगा, -1, और ये माइनस माइनस +1 का होल स्क्वायर, और 2 माइनस माइनस +2 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 1 गया, ये 0 का स्क्वायर हो जाएगा, और 2 2 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 0 तो 0 रहेगा, 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 मतलब क्या निकल आया, 4। जो हमारा AC निकला है वो कितना निकला है, 4। इसको मात्रक लिख लेते हैं। ठीक, विकर्ण AC आ गया। अब क्या निकालेंगे, विकर्ण BD निकालेंगे। ठीक, तो BD में क्या करेंगे, B और D पॉइंट ले लेंगे। ठीक, तो ये हमारा B है देखिए x1 y1, और D है x2 y2। तो ये देखिए क्या होगा, -3 और -1 का होल स्क्वायर, और 0 -0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो -3 -1 कितना हुआ, -4, और 0 0 तो 0 रहेगा, -4 का स्क्वायर 16, 16 मतलब 4 मात्रक, 16 4 का वर्ग होता है। ठीक, तो यहाँ आप देखिए हमने क्या देखा कि भुजाएं तो आपस में बराबर आ गई, और ये विकर्ण AC इक्वल टू विकर्ण BD भी आ गया हमारा। विकर्ण AC बराबर विकर्ण BD। तो अभी हमने क्या बताया कि अगर भुजाएं बराबर हों और विकर्ण भी आपस में बराबर हों तो क्या कहलाएगा, वर्ग। अतः ABCD एक वर्ग होगा। ठीक, तो इसका कारण भी देना था, तो कारण क्या हो गया इसका, इसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और विकर्ण भी आपस में बराबर हैं, इसलिए क्या होगा, एक
वर्ग होगा। इसका प्रकार क्या निकल आया, वो वर्ग निकल आया। ठीक है, इसी तरीके से इसके जो 3 पार्ट हैं वो हम तीनों पार्ट चेक करेंगे। ठीक, कि वर्ग होगा या हमारा आयत होगा या समांतर चतुर्भुज होगा या क्या। ठीक, तो अब चलिए इसका सेकेंड वाला पार्ट चेक करते हैं। ठीक है, तो सेकेंड वाला पार्ट हमारा क्या है, -3,4 एक पॉइंट है, इसको हम P ले लेते हैं। ठीक है, दूसरा Q बिंदु ले लेंगे हम 3,1 और एक R बिंदु ले लेंगे 0,3 और एक S बिंदु ले लेंगे हम -1, -4। इसी तरीके से फिर हम क्या करेंगे, इनकी भुजाएं निकालेंगे। ठीक है, दूरी वाले सूत्र से। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, PQ निकालेंगे। देखिए, ठीक, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा x1, ये y1, ये x2, ये y2। ठीक है, PQ 2 बिंदु है, तो क्या हो जाएगा, देखिए हमारा ये 3 माइनस माइनस डबल माइनस हो जाएगा। देखिए 3 ये और एक माइनस ये फार्मूले वाला, एक माइनस ये वाला, डायरेक्ट प्लस लगा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, और 1 - 5 का होल स्क्वायर। तो 3 3 कितना हुआ, 6 का स्क्वायर, एक में से 5 गया, -4 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36, और 4 का स्क्वायर कितना हुआ, 16। 36 16 कितना हुआ, 52, √52 मात्रक। ठीक, ऐसे अब क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे QR। तो ये वाले हमारे बिंदु हो जाएंगे x1 y1 और ये ले लेंगे हम x2 y2। तो 0 - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, और 3 - 1 का होल स्क्वायर। तो जब 0 में से 3 जाएगा तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया। ये कितना आ गया हमारा, √9 4 13। ये PQ निकला, ये क्या निकला, QR। अब क्या निकाल लेते हैं, R और S। ये x1, ये y1, ये x2, ये y2। देखिए तो क्या करेंगे, -1 और 0, तो -1 और 0 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, और ये -4 और -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हमारी जो RS निकलेगी -1 और 0। तो -1 में से 0 गया, -1, तो -1 का स्क्वायर हो गया। ठीक, -4 -3 -7 का स्क्वायर हो गया। तो माइनस का 1 स्क्वायर 1 हो गया और -7 का स्क्वायर 49 हो गया। ये क्या निकला है हमारा, 50। ये निकला है हमारी RS। ठीक, ये निकली थी यहाँ पे PQ, ये निकली है QR, और ये निकली हमारी RS। चौथा पॉइंट निकालेंगे हम SP या PS। ठीक है, तो ये x1 y1 ले लेंगे और ये ले लेंगे हम x2 y2। तो -3 और डबल माइनस, देखिए -3 ये वाला, एक माइनस फार्मूले वाला, एक माइनस ये वाला, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस, और 5 फिर डबल है, 5 माइनस, एक माइनस ये लगाया। ठीक है, तो हमारी जो PS हो गई है, एक में से 3 गया, -2 का स्क्वायर, अब 5 4 कितना हो गया, 9 का स्क्वायर। तो -2 का वर्ग कितना हुआ, 4, 9 का स्क्वायर कितना हो गया, 81, 81 4 कितना हो गया, 85। ये निकला है √85 मात्रक। ठीक, अब इसमें देखिए हमें क्या दिखाई दे रहा है, PQ निकली है अंडर रूट के अंदर 52, QR निकली है अंडर रूट के अंदर 13, RS निकली है अंडर रूट के अंदर 50, PS निकली है अंडर रूट के अंदर 85। मतलब चारों भुजाओं में से कोई भी भुजा एक दूसरे के बराबर नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे, देखिए PQ बराबर नहीं है QR के, बराबर नहीं है RS के, और बराबर नहीं है PS के। मतलब चारों भुजाएं आपस में बराबर नहीं है। जब कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होती है
तो हमारा ये किसी टाइप का भी चतुर्भुज नहीं होगा, किसी भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं होगा। ठीक, तो क्या लिखेंगे? किसी भी चतुर्भुज का प्रकार नहीं होगा। तो हो सकता है ये चतुर्भुज तो बन जाए, ठीक, लेकिन ये किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा। सॉरी, क्या लिख दिया हमने? किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा, किसी भी प्रकार का चतुर्भुज नहीं होगा, क्योंकि ना तो इसकी भुजाएं बराबर हैं, और जब भुजाएं बराबर नहीं तो विकर्ण से तो कोई मतलब ही नहीं रह गया हमारा। ठीक, ये सेकंड वाला हो गया। चलिए इसका थर्ड वाला पार्ट है। तो हमारा जो थर्ड पार्ट है इसमें भी 3 बिंदु ले लेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मान लो ए ले लिया हमने 4,5, और दूसरा बी बिंदु ले लेंगे 7,6, और तीसरा जो सी है वो हो जाएगा 4,3, और जो डी है वो 1,2। इसमें भी वही काम करेंगे, ठीक है। दूरी निकालेंगे सब, ए बी बी सी सी डी डी है। तो पहले निकालेंगे ए बी, ठीक है, इनके इनके बीच की। तो क्या करेंगे? 7 - 4 का होल स्क्वायर, 6 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब क्या वो x1 y1 लिखें? वही सेम चीज है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ए बी निकले वो क्या निकले? 7 में से 4 गया 3 का स्क्वायर, और 6 में से 5 गया 1 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग कितना होता है? 9। 1 का वर्ग कितना होता है? 1। तो 9 1 कितना निकला है? √10 मात्रक। ये हमारी ए बी निकल आई, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम? बी सी, इनके इनके बीच का, ठीक। तो 4 - 7 इसमें भी होगा, प्लस 3 - 6 होगा, ठीक है। तो 4 में से 7 जाएगा -3 का स्क्वायर, और 3 में से 6 जाएगा फिर -3 का स्क्वायर। तो 3 का वर्ग 9, 3 का वर्ग 9, ये कितने आ गए? √18 मात्रक। ये क्या निकली है? बी सी। अब निकालते हैं सी डी, सी और डी, ठीक है। 1 - 4 का होल स्क्वायर और 2 - 3 का होल स्क्वायर। तो 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर, 2 में से 3 गया -1 का स्क्वायर। तो -3 का स्क्वायर 9 हो गया, ये 1 हो गया, 9 1 10। ये निकला है हमारी सी डी। अब निकालेंगे ए डी या डी ए। तो 1 - 4 का होल स्क्वायर, 2 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक। ये क्या होगा? 1 में से 4 गया -3 का स्क्वायर, 2 में से 5 गया फिर -3 का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया? 9 -3 का, ये भी 9, 9 9 कितना हो गया? 18। ये क्या निकल आई? डी ए। अब देखिए यहाँ पर ए बी बी सी सी डी डी है, जैसे मान लो इसको मान लेते हैं अगर हम, तो देखिए ए बी क्या निकली है? √10। बी सी क्या निकली है? √18। सी डी क्या निकली है? √10। और डी ए क्या निकली हमारी? √18। यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि देखिए ये सम्मुख भुजाएं बराबर आ रही हैं आमने सामने की। तो सम्मुख भुजाएं बराबर किसकी होती हैं? आयत की होती हैं, और समांतर चतुर्भुज की भी होती हैं, ठीक है। तो आयत और समांतर चतुर्भुज में वही फर्क होता है जो उसमें वर्ग और समचतुर्भुज में भी मैंने बताया था, ठीक है। क्या कि इसके विकर्ण भी निकालने पड़ेंगे। अगर विकर्ण बराबर आते हैं तो हमारा आयत हो जाएगा, अगर विकर्ण बराबर नहीं आते हैं, छोटे बड़े आते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, ठीक। तो हम क्या करेंगे? विकर्ण निकालेंगे। पहले निकालेंगे विकर्ण ए सी। तो ए सी में ए और सी बिंदु ले लेंगे, ये वाला ए ये वाला सी। तो 4 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 5 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ क्या हुआ? 4 में से 4 गया 0 का स्क्वायर, 3 में से 5 गया -2 का स्क्वायर। तो ये तो 0 हो जाएगा, और -2 का स्क्वायर 4, ये आ गया √4 मतलब 2 मात्रक। ये विकर्ण ए सी निकला। फिर क्या निकालेंगे? अब निकालेंगे हम विकर्ण बी डी।
तो बी डी में बी और डी ले लेंगे, ठीक। ये बी है, ये डी है, ये देखिए क्या होगा 1 - 7 का होल स्क्वायर, 1 - 7 और क्या होगा 2 - 6 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 1 में से 7 गया -6 का स्क्वायर और 2 में से 6 गया -4 का स्क्वायर, तो 6 का 36 हो गया और 4 का 16, 36 16 कितना हो गया, ये हमारा 52 √52। तो ये विकर्ण देखिए आपस में बराबर आया नहीं है, ठीक है। अगर विकर्ण बराबर होते तो हम क्या कहेंगे, इसको आयत कहते हैं, और विकर्ण बराबर नहीं है तो क्या हो गया हमारा, ये समांतर चतुर्भुज हो गया है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर डी ए, चारों भुजा, सॉरी गलत हो गया, चारों भुजाएं बराबर थोड़े ना, इसमें इसमें तो हमारी जो सम्मुख भुजाएं हैं वो बराबर हैं, ठीक। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, ए बी बराबर है किसके, ए बी इक्वल टू किसके है, सी डी के, वो है √10, और बी सी किसके इक्वल है, डी ए के, वो है हमारा √18, ठीक। ये ए बी आ गई, मतलब सम्मुख भुजाएं ये दोनों आपस में बराबर आ गई। और विकर्ण ए सी वो बराबर नहीं है किसके, विकर्ण बी डी के। सम्मुख भुजाएं बराबर हैं लेकिन विकर्ण आपस में बराबर नहीं है, तो क्या होगा हमारा, अतः ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज होगा, ठीक। चारों भुजाएं मतलब सम्मुख भुजाएं बराबर है और विकर्ण बराबर है नहीं, इसका मतलब क्या होगा हमारा, ये समांतर चतुर्भुज हो गया है, ठीक। तो विकर्ण निकालना बहुत जरूरी है, वरना अगर विकर्ण नहीं निकालेंगे तो हम कैसे डिफरेंस बता पाएंगे कि आयत होगा या समचतुर्भुज होगा, ठीक है। अब इसका जो 7वां क्वेश्चन है वो है एक्स अक्ष पर स्थित वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2, -5 और -2, 9 से समदूरस्थ है, ठीक। मतलब हमें एक ऐसा बिंदु एक्स अक्ष पर निकालना है जो इन दोनों से समदूरस्थ है, समदूरस्थ मतलब इन दोनों से बराबर दूरी पर है। तो देखिए क्या करते हैं, हम इसको सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसमें देखिए एक बिंदु हमारा क्या है 2, -5 है, इसको हम मान लो, हमने इस बिंदु को मान लीजिए ए ले लिया, ठीक। और दूसरा जो हमारा बिंदु है उसको बी ले लेते हैं -2, 9। अब इन दोनों से बराबर दूरी पर कोई है, देखिए एक बिंदु ये है, एक ये है, इन दोनों से समदूरस्थ मतलब बराबर दूरी पर, यहां पर मान लीजिए ये बिंदु हमारा सी है और जो बिंदु सी है वो एक्स अक्ष पर है। जब कोई बिंदु एक्स अक्ष पर होता है तो वाई अक्ष के उसके जो निर्देशांक होते हैं वो क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं, ठीक है। तो इस बिंदु को ले लेंगे हम x, 0, ठीक। एक्स अक्ष पर है तो वाई वाला हमारा जो कोट होगा वो क्या होगा, वाई जो होगा मतलब कोट वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो अगर समदूरस्थ है तो प्रश्नानुसार इसका कहने का मतलब क्या है कि ए सी किसके बराबर होगा, बी सी के। मतलब जो दूरी ए सी की होगी वही दूरी किसकी होगी, वही दूरी बी सी की होगी, ठीक। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ फॉर्मूला लगाएंगे, ए सी में लगाएंगे इस साइड में और बी सी में लगाएंगे इस साइड में, ठीक। तो ए सी हमारा देखिए ये वाला है, तो क्या लिखेंगे x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। फिर क्या लिखेंगे 0 और माइनस माइनस ये एक माइनस ये लगा है तो 0 + 5 हो जाएगा हमारा, ठीक है। ऐसे किस में लगाएंगे, बी सी में, तो x माइनस ये एक माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी प्लस हो जाएगा,
और 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। ठीक, क्या कर देंगे, पहले ऐसे सॉल्व कर लें, उसके बाद वर्क कर देंगे। ये हो जाएगा हमारा x माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब इसका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 गुणे एक्स गुणे 2 प्लस 0 प्लस 5 कितना होता है 5, अब 5 का वर्ग कितना हो जाएगा 25। इधर भी सेम वही करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे एक्स गुणा 2, और 0 में से 9 गया -9, अब -9 का वर्ग कितना हो जाएगा 81। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, जो हमने वर्ग क्यों किया, देखिए दोनों तरफ वर्ग करने से क्या होगा, इधर वाला अंडर रूट इधर वाला अंडर रूट, ये आपस में हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, जब अंडर रूट ये कैंसिल हो जाएगा वर्ग से, जैसे वर्ग करेंगे तो वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा यहाँ क्या बचेगा, देखिए ये एक्स स्क्वायर बचेगा और ये 2 का वर्ग 4 बचेगा, और ये माइनस का 2 दूनी 4x और प्लस का 25। इधर भी वही एक्स स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और ये 2 दूनी 4x हो जाएगा और प्लस का 81। अब देखिए एक्स स्क्वायर इधर प्लस का इधर प्लस का, दोनों तरफ जिससे जो संख्या अगर बराबर के इधर उधर हैं और सेम है, उनका साइन भी सेम है, चिन्ह मतलब एक जैसा है, तो उनको हम काट सकते हैं। ठीक, 4 से ये 4 भी कट जाएगा, क्या बचा हमारे पास माइनस का 4x बचा, ये प्लस का 4x है, इधर लाएंगे तो ये माइनस का 4x हो जाएगा, और ये 81 है, और ये प्लस का 25 उधर ले जाएंगे तो माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा -4 देखिए कितना होगा माइनस का 8x, और इस 81 में से 25 घटा देंगे, देखिए 11 में से 5 गया 6 बचा, और 7 में से 2 गया 5 बचा, तो x बराबर 56 और 8 ले आएंगे नीचे, 8 एक 8 8 सते 56, जो x आ गया हमारा वो कितना निकला है माइनस का 7। जो बिंदु हमने C लिया था x, 0 वो हो जाएगा 7, 0। इस बिंदु को हमने x, 0 लिया था और x वैल्यू क्या निकली है -7, तो हमारा बिंदु क्या हो जाएगा -7, 0। ये हमारा आंसर आ गया है, एक ऐसा बिंदु जो A और B से समदूरस्थ है। ठीक, अब इसका जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो है बाई का मान ज्ञात कीजिए, बाई का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु 2, -3 और 10, 22 के बीच की दूरी 10 मात्रक है। ठीक है, इसमें क्या है, देखिए बाई का ऐसा मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु ये और ये जो है इनके बीच की दूरी, दोनों बिंदुओं के बीच की, वो कितनी है 10 मात्रक है। तो इसमें जो हमारा पहला बिंदु ए है वो है 2, -3, और दूसरा जो बिंदु हमारा बी है मान लिया वो है 10, 22, और इन दोनों के बीच की दूरी जो ए बी है मान लो वो कितनी दे रखी है, वो 10 मात्रक हमें दे रखी है पहले से ही निकाल के। ठीक है, और हमें इसमें बाई की वैल्यू चाहिए, तो ए बी है, दूरी का सूत्र लगाएंगे, देखिए यहाँ पे तो क्या होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर 10। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन है। तो ये हमारा x2 कितना है 10, x1 कितना है 2, y2 क्या है 22, और y1 कितना है माइनस का 3, एक माइनस है तो प्लस का 3 हो जाएगा। ठीक, बराबर 10। अब इधर समय चूंकि अंडर रूट हटाना है, जब अंडर रूट हटाना है तो वर्ग कर देंगे, तो क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर जब इधर से अंडर रूट हट जाएगा तो 10 में से 2 गया, कितना बचेगा हमारा 8 का वर्ग हो जाएगा, और 22 + 3 का वर्ग, तो इसे लिखा रहेगा। ठीक है, इधर वर्ग करेंगे 10 का वर्ग कितना हो जाएगा
100, दोनों तरफ वर्ग किया, इधर वर्ग से अंडर रूट कैंसिल हो गया और इधर वर्ग 10 का वर्ग कितना हो गया हमारा 100। तो 8 का वर्ग 64 हो गया, इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है, बराबर 100। तो ये 64, ये बाई स्क्वायर, ये 3 का वर्ग 9 हो गया, ये 3 दूनी 6 बाई हो गया बराबर 100। तो ये आ गया हमारा बाई स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई, और 64 और 9 कितना होगा 73, और ये 100 इधर ले आएंगे, माइनस का 100 बराबर 0। यहाँ पर देखिए हमारा द्विघात समीकरण बन गया है, बाई का स्क्वायर बराबर प्लस 6 बाई, और 73 में से अगर 100 जाएगा कितना बचेगा माइनस का 27 बराबर 0। अब इसके करेंगे हम गुणनखंड, तभी बाई की वैल्यू निकलेंगे हमारे, ठीक है। तो गुणनखंड कैसे करते हैं, बीच वाले पद को तोड़कर, तो माइनस करने पे 6 आना चाहिए और गुणा करने पे कितना आना चाहिए 27, ऐसी संख्या बताइए। तो क्या होगा हमारा यहाँ पे 9 माइनस 3, देखिए 9 में से 3 गया 6 भी बचा और 9 3 27 भी हो गया। बाई का वर्ग प्लस 9, ये ब्रैकेट खोल देंगे तो 9 की बाई से करेंगे 9 बाई, माइनस 3 की बाई करेंगे माइनस 3 बाई, और माइनस 27 बराबर 0। जब यहाँ से दोनों में से बाई कॉमन लेंगे तो बाई प्लस 9 आ जाएगा, यहाँ से माइनस 3 कॉमन ले लेंगे फिर बाई प्लस 9 आ जाएगा, ठीक, माइनस था माइनस कॉमन लिया यहाँ प्लस हो गया। तो एक आ गया हमारा बाई प्लस 9, एक आ गया बाई माइनस 3। यहाँ से बाई प्लस 9 बराबर अगर हम 0 रखेंगे तो बाई बराबर क्या जाएगा माइनस 9, और यहाँ से बाई माइनस 3 बराबर 0 रख देंगे तो क्या जाएगा बाई बराबर 3। मतलब जो बाई की जो वैल्यू निकली है वो कितनी निकली है 2, ठीक। तो बाई बराबर क्या निकला, एक निकला माइनस 9 तथा दूसरा क्या निकला है 3। ये हमारे आंसर आ गए, ठीक। तो ये एर्थ वाला क्वेश्चन ही हो गया। चलिए जो इसका क्वेश्चन नंबर 9, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या लिखा है, यदि Q बिंदु रखा है 0,1, बिंदुओं, एक हमारा जो दूसरा बिंदु है वो है 5,-3, और x,6 से समदूरस्थ है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। फिर इन्होंने कहा है कि दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए, QR और PR भी ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा देखिए क्या कह रहा है कि एक बिंदु जो Q है वो इन दोनों बिंदुओं से, ये Q है ये P, और जो हमारा x,6 वाला बिंदु है वो R है, ठीक। तो Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है। देखिए यहाँ पर अगर हमने ये वाला बिंदु P ले लिया है 5,-3, और दूसरा R बिंदु ले लिया है x,6, इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, मान लो यहाँ पर इस तरीके से ये जो बिंदु है वो हमारा Q है 0,1, Q समदूरस्थ है इस बार इन दोनों बिंदुओं से, ठीक। तो पहले तो मैं x निकालना है, फिर जो दूरियां निकालनी होगी वो हम दूरियां निकाल लेंगे, ठीक। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये PQ प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, PQ बराबर RQ, PQ बराबर QR या RQ, ठीक है। दोनों तरफ सूत्र लगाएंगे, पहले PQ में लगाएंगे फिर QR में लगाएंगे, ठीक है। तो PQ में लगाएंगे 0-5 का होल स्क्वायर, ठीक है, और 1 माइनस, देखिए 1 माइनस ये 1 माइनस ये, तो +3 का होल स्क्वायर,
बराबर, अब आ जाइए क्यू आर। तो क्यू आर हमारा ये है, तो 0 माइनस एक्स का होल स्क्वायर और 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर। तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा, हमारा अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएगा। इधर क्या बचेगा, 0 माइनस 5 मतलब -5 का स्क्वायर, 1 प्लस 3 मतलब 4 का स्क्वायर। 0 में से x गया, x का स्क्वायर, 1 में से 6 गया -5 का स्क्वायर। तो ये -5 का वर्ग कितना हुआ, 25, 4 का कितना हुआ 16, एक्स स्क्वायर 5 का कितना हुआ 25। तो अभी मैंने बताया था कि अगर आमने सामने लिखे हैं बराबर के इधर उधर सेम चिन्ह वाले और सेम संख्या, तो उनको काट सकते हैं। ये 25 से ये 25 कैंसिल हो गया, तो हमारा क्या बचा, x घात 2 बराबर 16 हो गया, x बराबर अंडर रूट 16 हो गया, x बराबर आ गया हमारा ±4। मतलब वर्ग के बाहर जो संख्या निकलती है हमेशा प्लस माइनस निकलती है, प्लस का भी 4 हो सकता है, माइनस का। क्यों, क्योंकि माइनस के 4 का वर्ग करते हैं तब भी प्लस का 16 आता है, और प्लस के 4 का वर्ग करते हैं तब भी 16 ही आता है। ठीक, इसलिए एक्स वैल्यू क्या निकली हमारी, +/4 निकल आई है। अब इन्होंने देखिए यहाँ क्या पूछा है, यहाँ कहा कि क्यू आर और पी आर की दूरियां निकलने में, तो क्यू आर, तो क्यू आर कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। देखिए तो क्या होगा हमारा, 0 माइनस एक्स हमारा 4 निकला है, पहले आप बिंदु लिख लेते हैं। ठीक, तो क्यू बिंदु हमारा क्या दे रखा है, 0,1, और जो आर बिंदु है वो x,6 है, और x हमारा क्या निकला 4, तो 4,6। देखिए यहाँ पे चाहे प्लस का 4 लिख लें चाहे माइनस का 4 लिख लें, आंसर दोनों से सेम ही आएगा। ठीक, तो हमारा जो क्यू आर आ जाएगा वो क्या होगा, देखिए 4 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 6 माइनस 1 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 0 गया 4, 4 का स्क्वायर, और 6 में से 1 गया 5, 5 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 हो गया, 16 25 41। ये आ गया हमारा अंडर रूट 41 मात्रक। क्या निकल आया, क्यू आर, जो इन्होंने पूछा है। दूसरा पूछा है पी आर, तो हमारा देखिए पी बिंदु कौन सा है, 5,-3, और जो आर बिंदु यही ले लेंगे 4,6। तो यहाँ जब पी आर निकालेंगे, देखिए 4 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 1 माइनस ये लगा है, तो 3 का होल स्क्वायर। तो 4 में से 5 गया, -1 का वर्ग, 6 प्लस 3 9 का स्क्वायर, 1 का 1 हो गया, -1 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होगा, 81 कितना आ गया 82। ये जो पी आर दूरी निकली हमारी वो कितनी निकली है, अंडर रूट 82 मात्रक। ठीक, तो पहले क्या करेंगे, हम समदूरस्थ वाली कंडीशन लगाकर हमने वहां से क्या निकाल लिया, एक्स निकाल लिया। जब एक्स आ गया तो हमने एक्स का आर की जो हमारा बिंदु था उसमें वैल्यू पुट कर दी, फिर वहां से हमने क्यू आर पी आर निकाल लिया। ठीक, अगर माइनस का 4 ले लेंगे, देखिए तो माइनस का अगर यहाँ 4 आएगा तो -4, फिर यहाँ भी -4 आएगा, और -4 का वर्ग वो भी 16 ही होगा। ठीक, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा +-4 से, लेकिन जो हमारी जो वैल्यू आएगी उनको हम दोनों में लिखेंगे। कैसे, प्लस का भी 4 हो सकता है हमारा और माइनस का भी 4 हो सकता है। ठीक है, तो चलिए अब इस एक्सरसाइज का हमारा लास्ट आखिरी क्वेश्चन, ठीक, वो है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो इन्होंने कहा है एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए, में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु, इन्होंने दे रखा है हमारा एक बिंदु है x, y, वो बिंदु 3,6 और -3,4 से समदूरस्थ है। ठीक, तो समदूरस्थ वाली कंडीशन इसमें भी लगानी है। ये जो बिंदु हमारा ये है x, y, वो इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ है। तो क्या करते हैं, जो ये दोनों बिंदु हैं, एक है 3,6 हमारा और एक है -3,4,
इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ, यहां मान लेते हैं ये वाला x, y। तो x y में संबंध निकलना है, मतलब एक रिलेशन क्या आएगा x y में, वो मैं निकलना है। तो बिंदु ये मान लेंगे, ये a मान लेंगे, ये b मान लेंगे, ये क्या मान लेंगे हम, ये हम c मान लेंगे। तो वही कंडीशन लगा देंगे प्रश्नानुसार, समदूरस्थ वाली AC बराबर BC, बिल्कुल सेम वैसे लगा देंगे, ठीक है। तो अंडर रूट, देखिए पहले AC निकालेंगे तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा ये, ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा y माइनस 6 का होल स्क्वायर। राइट हैंड साइड में x माइनस, एक माइनस ये, एक माइनस ये, तो क्या हो जाएगा प्लस 3 का होल स्क्वायर, और y माइनस 4 का होल स्क्वायर। ठीक, वर्क करेंगे तो अंडर रूट गायब हो जाएगा, दोनों तरफ वर्ग करने पर तो अंडर रूट कैंसिल हो गया। अब इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं, देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ऐसे इसका खोल लेते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर, अब इधर वाले खोलेंगे, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस 2 गुणे x गुणे 3 प्लस इसका खोलते हैं y माइनस 4, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 गुणे y गुणे 4। ये दोनों के हमें होल स्क्वायर ही खोलने पड़ेंगे। अब देखिए दोनों तरफ क्या है, ये एक्स स्क्वायर प्लस का, एक्स स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का, वाई स्क्वायर प्लस का, 3 का स्क्वायर प्लस का, 3 का स्क्वायर प्लस का, इतनी चीजें हमारी सेम थी दोनों तरफ, वो हमने कैंसिल कर दी। फिर अब देखिए क्या बचा हमारा, ये बचा है 3 दूनी 6x, ये बचा है माइनस का 6x ये वाला, ठीक है। प्लस 6 का वर्ग कितना बचा है, 36 बचा है, और माइनस 6 दूनी 12y बचा ये वाला, ठीक है। अब इधर बराबर में क्या बचा, देखिए 3 दूनी 6x प्लस का बचा हुआ है, ठीक है। अब प्लस का 4 का स्क्वायर 16 ही बचा हुआ है, ठीक। अब माइनस का 4 दूनी 8y, कितने स्टेप बच गए और बाकी सब कट गए। क्या करेंगे, माइनस का 6x, ये देखिए प्लस का 6x इधर लाएंगे, माइनस का 6x, ये माइनस का 12y ऐसे रखेंगे, ये माइनस का 8y इधर लाएंगे, प्लस का 8y हो जाएगा, ठीक है। बराबर में क्या बचा हमारा, देखिए ये 16 बचा है, और ये 36 उधर ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो माइनस छः कितना हो गया, माइनस का 12y, और 8 में से 12 गया तो माइनस का 4y बचा, 16 में से 36 गया तो माइनस का क्या बचा हमारा, ये 20 बच गया। यहां से करेंगे, देखिए क्या, माइनस का 4 कॉमन ले लेते हैं, सॉरी ये x, अगर यहाँ हमने माइनस 4 कॉमन ले लिया तो 4 तियाँ 12, और ये प्लस हो जाएगा, प्लस बाई माइनस 20, ये आ गया 3x प्लस 4y बराबर माइनस 20, और ये माइनस 4 भेज देंगे इधर नीचे, माइनस से माइनस कट गया, 4 से 5, तो ये आ गया 3x प्लस y बराबर 5। ये रिलेशन निकल आया किसमें, एक्स वाई में, जो हमें निकालना था, मतलब क्योंकि वैल्यू तो निकल नहीं सकती है, दो चीजें अननोन है, इसलिए क्या एक्स वाई में रिलेशन निकालना था, वो क्या निकला 3x प्लस वाई बराबर 5, ये संबंध। तो इस तरीके से हमारी 7.1 एक्सरसाइज ये कंप्लीट हो गई है, ठीक है।